हाँ भाई पाकिस्तानियों, वादा पूरा। टिकटॉक लाइव और फहाशी फैलाने पर क्रैकडाउन शुरू। ये सिर्फ जो खवातीन नाच रही थी ये वो तो नरगे में आएंगी, जो गंदे किस्म का क्रिंज बनाते थे वो भी, और जो टिकटॉक लाइव पर इंतहाई फहश हरकतें कराते थे लड़कियों से। केपीके में भी ये काम स्टार्ट है और इसका सारा क्रेडिट मैं दूंगा पंजाब साइबर क्राइम को कि उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है। नेशनल साइबर क्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी ने और सरफराज साहब ने, गफार साहब जो मुल्तान में थे, उन्होंने जब लोहा फाड़ के खिलाफ क्रैकडाउन किया, वहां से चीजें बहुत इनिशिएट हुई और इसमें पूरे मुल्क के दारों को सलाम जाता है। क्रैकडाउन हो रहा है, ये देखें। डेवलपमेंट है। अब होता क्या है कि इंटरनेट की एक जो होता क्या है, सतह होती है उसको कहते हैं डार्क वेब। अच्छा, उसके ऊपर भी काफी लेयर्स होती हैं और फिर दिन एक लेयर वो आती है कि जो एप्स यूजुअली इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, लेकिन हमें लग रही होती है हाँ उनके कुछ फीचर्स हैं जिन तक हमारी रसाई नहीं है, लेकिन आपके बच्चों की रसाई है। जनाब मैं टिकटॉक लाइव की बात करूँ, ये वो बातें हैं जो मैं आपको बड़े अरसे से बता रहा था, समझा रहा था। जो बेहूदगी टिकटॉक लाइव पर पाकिस्तान में हो रही थी, खैबर पख्तूनख्वा में टिकटॉकर्स की आ गई अब शामत और गैर इखलाकी वीडियोस अब अपलोड नहीं होंगी। टिकटॉक लाइव बैन कर दिया गया है। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि टिकटॉक लाइव में पाकिस्तान में कैसी बेहूदगी और मैं इस कदर बेहूदगी थी। लड़कियों को कहा जाता था कपड़े उतारो, कभी कहा जाता था कमीज ऊपर करो और अपनी नाफ में पानी डालो और पानी नीचे तक बहना चाहिए, कभी कहती थी कि मुंह से पिचकारी मारो, कभी उससे गंदे, इंतहाई गंदे सवाल करते थे कि कितनी दफा किया है, रात में कितनी दफा करवाती हो, अच्छा करके दिखाओ, अच्छा टांगे ऊपर करो। और लड़कियां करती थी। और ये लड़कियां कौन थी? ये आम घरों में, पाकिस्तान के आम घरों में, पिंड देहातों गांव में बैठी हुई लड़कियां थी। कभी उनसे कहा जाता था गंदे डांस करें। मुझे एक चीज की खुशी हुई कि पतलू के ऑफिशियल अकाउंट से एक पिक्चर वीडियो शेयर होती है जो शेयर की नेशनल साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हु इज लिटरली डूइंग अ ग्रेट वर्क, उन्होंने भी शेयर की कि इस पे उसने मेरी तस्वीर लगाई और उसने कहा कि अब मैं डांस नहीं करवाऊंगा। मैंने देखी भी। रेहान तारिक की पिक्चर है, मेरी पिक्चर है मकसद था कि मेरा डांस, उन्होंने ये बात की कि मैं डांस कराता हूँ। बात ही एक है ना तो कभी मैंने जुए को प्रमोट किया है, ना इस तरह की मैंने कोई एप्लीकेशन को प्रमोट किया है, ना मैं इस तरह की कोई पब्लिसिटी करता हूँ। उनके पास एक मुद्दा है, एक बात है उनके पास कि पतलू की लाइफ के ऊपर लड़कियां डांस करती हैं और पतलू जो है लड़कियों को नचवाता है। ये उनके पास एक तो इसने आगे चल के यही बात की कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, कि मैं नचवाऊंगा नहीं, और मेरी फिर अच्छी चीजें भी हाईलाइट करें कि मैं बड़ी गरीब फैम, वो ठीक है, वो आप जैसे भी आए, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन लाइव पे लड़कियों को नचवाना और इस कल्चर को प्रमोट करना और गंदे फाहश तरीन डांस और हरकतें, बोतल यहां से ले लो, बोतल, और वो करती थी। आप इमेजिन करें जो कपल कल्चर है, जो कपल स्वैप कल्चर है, लड़का और लड़की आ जाते थे, वो शो करते थे एक दूसरे को कि मियां बीवी हैं, और वो दूसरा लाइव पे फीड लेने के लिए कहता था अब इसको यहां से हाथ लगा, अभी वहां से हाथ लगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे पॉर्न वेबसाइट्स पे आपको कहते थे ना लाइव आप पॉर्न देखें, आप बताते जाएं अगले वैसी हरकतें करेंगे या लड़की वैसी हरकतें करेगी। इतनी गंदी हरकतें कि माँ बाप तस्वुर भी नहीं कर सकते। और आम पाकिस्तान के गांव देहातों, पिंडों, हॉस्टलों में बैठी हुई लड़कियां पैसे, गुर्बत की खातिर ये सब करती थी। इन्हीं लड़कियों को शेर पड़ते थे, यहीं से डार्क वेब का कल्चर होता था, यहीं से लड़कियां सप्लाई होती थी। खालिद अनीस साहब साबिक डायरेक्टर FIA मुल्तान है, उनसे जाके डाटा ले लें कि एयरपोर्टों पे उम्रे के वीजे की आड़ में कितनी लड़कियां उतारी गईं जिनको ये किया गया। तो ये जहाद है, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये आप सबका जहाद था इस बुराई के खिलाफ। क्योंकि अगर ये चलता रहे तो अब लोग कहते हैं जी टिकटॉक लाइव तो पहले पाकिस्तान में बैन था। नहीं था बैन, नहीं था बैन। टिकटॉक लाइव का फीचर पाकिस्तान में नहीं है, जैसे फेसबुक मोनेटाइजेशन का फीचर नहीं है। लेकिन अगर बाहर की एजेंसियों को हुक करके पाकिस्तान से फेसबुक मोनेटाइज करा लिया जाता है तो गवर्नमेंट को कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर ऑफिशियली टिकटॉक लाइव या दीगर लाइव एप्स पाकिस्तान में नेशनल साइबर क्राइम के थ्रू या PTA के थ्रू या किसी भी इदारे के थ्रू कल को अगर टिकटॉक पाकिस्तान में आना चाहेगा, अपना लाइव फीचर लाना चाहेगा, तो पाकिस्तान ऑलरेडी उसे बैन कर चुका है। बैन का मतलब यह है कि आने ही नहीं देंगे। ये एक्शन लिया जा रहा है
और क्रैक डाउन किया जा रहा है जितने फाहश टिकटॉकर्स हैं, जितनी वल्गैरिटी है उसके खिलाफ। और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के साइबर क्राइम के इदारे को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, और जितने इदारे हैं। आप में से कोई चाहेगा कि कल को आपको पता भी ना और हॉस्टल में आपकी 12, 15, 16 साल की बेटी जो है वो कपड़े उतार रही हो और अपने ऊपर पानी फेंक रही हो और गंदी हरकतें कर रही हो, सिर्फ इस आड़ में कि 4 पैसे आ जाएं। लड़कियों को कफायत शारी भूल गई, लड़कियों को ये भूल गया कि भाई ये रोजी रोटी, ये आईफोन, ये एप्पल, शुगर डैडी कल्चर। मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है कई, और टिकटॉक, कई ऐसी लड़कियों के मैसेजेस है जो कहती हैं जी 40 साल का शख्स था, शादीशुदा था, बस मैंने 3-4 दफा उसके साथ नाइट गुजारी है, अब वो मेरे पीछे पड़ गया, मैं उससे मैंने 2 एप्पल के फोन लिए हैं या ये लिए है, अब मेरी जान छुड़ा दें। दर्जनों ऐसी दरखास्तें पड़ी हैं कि नंगी वीडियो स्नैपचैट के थ्रू लड़कियों ने भेजी हुई हैं और ऐसी शिकारियों को भेजी हुई हैं और बाद में वो ब्लैकमेल हो रही हैं। नहीं यकीन आता, अभी चले जाएं साइबर क्राइम के दफ्तर, अभी चले जाएं FIA, आपको सारा डाटा मिल जाएगा। तो इदारों को सलूट, पाकिस्तानी कौम को सलूट कि ये क्रैकडाउन अब स्टार्ट हो चुका है। जितने ये फाहश टिकटॉकर्स गंदी हरकतें करते हैं, नंगे नाच गाने करते हैं, जो कहते हैं जी अभी भी फीड पे टिकटॉक लाइव्स तो आ जाती हैं आपके मोबाइल में, इसका मतलब है VPN चल रहा है, जो आप वो आती हैं या रिकॉर्ड करके वो आपको दिखा दी जाती हैं, चलें आप, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं कर सकते। और जो अनऑफिशियली कर रहे हैं ये बेसिकली ऐसे है जैसे आपने रात के किसी टाइम लाल बत्ती तोड़ दी, एक्शन होगा। जो अनऑफिशियली कर रहे हैं, अब पहले वो क्राइम डिक्लेयर नहीं था, अब ये क्राइम है, क्योंकि टिकटॉक लाइव का फीचर ही पाकिस्तान में नहीं है। तो कहें जी है ही नहीं पाकिस्तान में, हाँ नहीं थी, अब गैर कानूनी भी है। अब अगर आप VPN या किसी और के थ्रू अगर करेंगे तो ये गैर कानूनी है, इस पर एक्शन होगा, उस जोड़े को भी उठाया जाएगा, उस लड़की को भी अरेस्ट किया जाएगा जो करवा रहा है उसको भी, और इसकी आड़ में जो जुआ और डार्क वेब कल्चर है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये मेरी तरफ से, इदारों की तरफ से, और वो तमाम पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स जो मेरे साथ जुड़े थे, बड़े लोग हैं, मैं जिन जिन का नाम लूं, जामी है, मलकू है, ढेर है, जो बार बार एक आयतों वाले भाई हैं, उनकी मैं अक्सर वीडियोस भी लगाता रहता हूं, आयत पढ़ पढ़ के इनको समझाने की कोशिश करते हैं, जो इस जहाद में साथ शरीक थे। ये सिर्फ सनसनाहट तक बात नहीं थी, इसकी फड़फड़ाहट जो है आपके घरों तक थी। तो दिस इज नाउ गोइंग टू एंड विद दिस मैसिव क्रैकडाउन। और जितने ये फाहश हरकतें कर रहे हैं, ओह अल्लाह नू जान देनी है कि नहीं देनी, को खुदा दा खौफ करो, तुहाडे अपने घर धी भैणां है कि नहीं है, मेहरबानी करो, और पाकिस्तान नू साह लैन दे। मैं तो बरमला मानता हूं, ये एक मतीरा शतीरा का भी शो चलता है, बाकी भी, कि अल्लाह हमने नाराज किया हुआ है। आपको लगता है मैं ठीक है, ये कुदरती आफात हैं, क्लाइमेट चेंज है, सारा कुछ है, लेकिन कहीं तो अल्लाह की नाराजगी का भी अंसर है, जो हम बेहयाई पे, कौमे लूत पर किस तरह अजाब आया था, कहीं तो इस बेहयाई का भी अंसर है जिसने हमें इतना वो कर दिया। कहीं तो बेहयाई भी है ना इस लेवल की कि जिसने ये बर्बादी उतार दी है। तो इस बर्बादी का क्या करना है ये सोचना होगा। विद ऑल लव टू ऑल ऑफ यू जो इस जहाद में साथ हैं। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इस तरफ एक स्टेप लिया गया है कि टिकटॉक लाइव को बैन किया जा रहा है। इसके अलावा भी टिकटॉक पे जो ख़वातीन अपने आप को पेश करके कमाई का ज़रिया बना रही हैं, उनके लिए भी एक फुल स्टॉप लग रहा है। तो जहाँ तक डॉक्टर अफान ने ये न्यूज़ सुनाई है तो ये एक बहुत खुशआइन चीज़ है और हम इस जिहाद में डॉक्टर अफान के साथ हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट उनसे भी है कि उन्होंने डॉक्टर नाजिश को, बहुत अच्छी बात है कि विमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत अच्छी मिसाल बना के सामने रखा हुआ है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि डॉक्टर नाजिश भी अपने आप को प्रॉपर तरीके से हिजाब से कवर करें, ताकि जो लोग डॉक्टर अफान के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, जैसे मारिया भी कौमे लूत के फसाद के ख़िलाफ़ और ये ट्रांसजेंडर वाले इशू के लिए जो है वो खड़ी हैं, लेकिन उनका लिबास उनकी बात से मैल नहीं खाता, वो भी बगैर दुपट्टे के होती हैं, गले में तो छोड़ो, सर पे तो छोड़ो, गले में भी नहीं होता। तो सेम डॉक्टर अफान की मिसेस भी गले में दुपट्टा डाल के वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के फिर रही होती हैं, बाल खोले हुए होते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि पहले ये ख़वातीन अपने आप को भी इस चीज़ की मिसाल बनाएं। बाकी जहाँ तक डॉक्टर अफान का ये अमल है, ये काबिल तहसीन है और हम सब लोग इनके साथ हैं। हमारा तो रिएक्शन ही इस चीज़ पे बेस करता है कि पाकिस्तान में से बेहयाई और गुमराही को ख़त्म किया जाए, आने वाली नस्ल के ऊपर जो इसका इफ़ेक्ट हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। तो अल्लाह ताला हम सब को इस जाली फितने से बचाए।
अल्लाह ताला हम सब पे करम करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।